एक समय की बात है। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से भूले बिसरे गांव में एलिजा नाम की एक युवा महिला रहती थी। जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद वह अपनी अटूट दयालुता और अपनी उज्जवल मुस्कान के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। एलिजा भौतिक संपत्ति के मामले में गरीब थी, लेकिन उसका दिल हर शाम आसमान को रंगने वाले सुनहरे सूर्यास्तों की तरह समृद्ध था। एलिजा के दिन परिश्रम से भरे हुए थे, क्योंकि वह गांव की साधारण बेकरी में आटा गूंदने और रोटी पकाने का अथक परिश्रम करती थी। उसकी मामूली कमाई मुश्किल से उसे गर्म रखती थी और खाना खिलाती थी। फिर भी वह हमेशा अपने से कम भाग्यशाली लोगों के साथ अपना अल्प भोजन साझा करती थी। एक सर्दी में गांव में भयंकर तूफान आया, जिससे कई घर बर्बाद हो गए। एलिजा की बेकरी कोई अपवाद नहीं थी। अपने व्यवसाय के खराब होने के कारण उन्हें अपने जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण अवधि का सामना करना पड़ा। फिर भी वह अटूट रही, अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित रही, जिन्होंने अपने घर भी खो दिए थे। एलिजा ने गांव को एकजुट करने के लिए अपने बेकिंग कौशल का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने गांव के चौराहे पर एक अस्थायी ओवन स्थापित किया और दिन रात रोटी पकाई। गांव वाले उसकी ताकत और करुणा से आश्चर्यचकित हो गए और वे अपने प्यारे गांव के पुनर्निर्माण में उसके साथ शामिल हो गए। एलिजा की निस्वार्थता की खबर दूर दूर तक फैल गई और सैमुअल नाम के एक दयालु व्यापारी के कानों तक पहुंच गई। उसकी कहानी से प्रभावित होकर उसने गांव का दौरा करने का फैसला किया। सैमुअल एक धनी व्यक्ति था, जिसने बहुत सारी संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ न कुछ कमी है। सैमुअल को एहसास हुआ कि उसकी दौलत ने उसे आराम तो दिया, लेकिन उसके दिल का खालीपन नहीं भरा। उन्होंने एलिजा से संपर्क किया और उसे बेकरी के पुनर्निर्माण में मदद करने की पेशकश की, एक धर्मार्थ कार्य के रूप में नहीं, बल्कि गांव का हिस्सा बनने और उससे सीखने की सच्ची इच्छा के रूप में। एलिजा सहमत हो गई और उन्होंने मिलकर एक बेकरी बनाई, जो पहले से कहीं अधिक सुंदर और समृद्ध थी। बेकरी गांव के लचीलेपन और दयालुता की शक्ति का प्रतीक बन गई।